वेलकम बैक गाइस। आज आपका बॉबी लेकर आया है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक ब्यूटीफुल सी ड्राइंग। लेट्स स्टार्ट। गाइस, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार, विश्वास और अपनापन छुपा होता है। इस रिश्ते को समझने के लिए हमें एक ऐसी कहानी को जानना होगा जिसमें एक छोटी सी मदद ने भाई बहन जैसे रिश्ते को और गहरा बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्ता चाहे खून का हो या दिल का, सच्चा अपनापन हमेशा अपनी जगह बना ही लेता है। और ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी की है। महाभारत के समय की बात है। एक बार कान्हा जी की उंगली पर चोट लग गई थी और उससे खून निकलने लगा था। ये देखकर द्रौपदी जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर कान्हा जी की उंगली पर बांध दिया। एंड गाइस, द्रौपदी जी ने कृष्ण जी की मदद करते समय ये तक नहीं सोचा कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ अपनापन और प्रेम की वजह से उनकी मदद की। और कहा जाता है कान्हा जी ने इसके बदले में द्रौपदी जी को उनकी रक्षा का वचन दिया था। और आगे चलकर जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, तब कान्हा जी ने उनकी लाज की रक्षा की थी। इस कहानी से हमें एक बहुत ही सुंदर बात समझ में आती है कि ये रिश्ता सिर्फ राखी बांधने से नहीं बनता, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे का साथ देने से बनता है। गाइस, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ एक ही कहानी तक सीमित नहीं है। इससे जुड़ी एक और कथा है जिसमें एक राखी ने दो अलग अलग धर्मों के बीच भाईचारे और विश्वास का संदेश दिया। तो आइए अब मैं आपको सुनाता हूँ रानी कर्णावती और हुमायूं से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा। कहा जाता है कि उस समय चित्तौड़ पर एक कठिन परिस्थिति आ गई थी। रानी कर्णावती को अपने राज्य और प्रजा की चिंता थी। उन्हें लगा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा हो सके। ऐसे समय में रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी। अब सोचिए, राखी सिर्फ एक धागा होती है, लेकिन जब उसमें विश्वास और उम्मीद जुड़ जाए तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी थी और उनसे सहायता की उम्मीद रखी थी। हुमायूं ने उस राखी को सम्मान दिया, धर्म अलग होने के बावजूद उस रिश्ते की भावना को समझा। गाइस, मैंने आपको कहानी तो सुना दी, पर मैं आपसे अब एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको इन दोनों कहानियों से क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस, मैं नेक्स्ट ड्राइंग कौन सा बनाऊं? जन्माष्टमी का या फिर गणेश चतुर्थी का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो लीजिए गाइस, आपकी ड्राइंग रेडी हो गई। अगर आपको ऐसी ही क्यूट एंड इजी ड्राइंग्स की और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।